नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है बड़ी बहस मुकाबला का। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर टिकी हैं। पूरा देश टीम इंडिया को शुभकामनाएं दे रहा है, विश्व कप जीतने की प्रार्थना कर रहा है। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ फिक्सिंग तो पहले ही कर चुके हैं, अब फील्डिंग भी एक साथ कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस प्रधानमंत्री पर स्टेडियम के नाम को लेकर निशाना साध रही है, तो दूसरी तरफ सहयोगी और इंडिया अलायंस के पार्टनर और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत विश्व कप को पॉलिटिकल इवेंट बनाने का आरोप लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्रिकेट विश्व कप पूरी दुनिया का है, तो क्या सिर्फ मोदी के जाने से यह पॉलिटिकल इवेंट हो जाएगा? क्या किसी नेता के मैदान में मैच देखने से उसका राजनीतिकरण हो जाता है? कांग्रेस के नेता स्टेडियम के नाम को लेकर, मैच के वेन्यू को लेकर प्रधानमंत्री को निशाने पर ले रहे हैं। आज के मौके पर यह कितना सही है? ऐसे ही कई सवालों को लेकर खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। लेकिन पहले सुनिए आज के मैच को लेकर संजय राउत ने क्या कहा। किसी की मौत हो या कोई खेल का उत्सव हो, हर इवेंट हर बात की इवेंट हो जाती है। यहाँ मृत्यु का भी इवेंट किया जाता है, झूठे आंसू बहाए जाते हैं। अब ये क्रिकेट है, वर्ल्ड कप है, उसमें कहाँ से राजनीति लाते? लेकिन अहमदाबाद में उसका इवेंट चल रहा है। जैसे कि मोदी बॉलिंग डालेंगे, अमित शाह जी बैटिंग करेंगे और उनके बीजेपी के लोग बॉर्डर पे खड़े रहेंगे और हमारी देखो हमने दिया था ऐसे प्रकार से बॉलिंग करो, ये शॉट मारो, अब आ जाएगा सब, या अभी हो जाएगा कि मोदी थे इसलिए हम जीत गए। कुछ भी होता है इस देश में आजकल। और आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं और वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। वरुण जी, आप ही के साथ शुरुआत करने जा रही हूं। कुछ भी हो जाए देश में, कोई भी मौका हो, उस पर सियासत करने का मौका कांग्रेस ढूंढ ही लेती है। आज कोई मौका था सियासत करने का? प्राची जी, सबसे पहले आपको छठ की शुभकामनाएं। इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी की आज जन्मतिथि, उस पर भी नमन करता हूं। आपका कांग्रेस ढूंढ लेती, कांग्रेस नहीं ढूंढती। हर बात में मोदी सेंट्रिक बीजेपी जो है, मोदी जी हैं, बड़े हैं, उनके लिए क्या बोले, लेकिन वो इवेंट, हर चीज को इवेंट बनाते रहते। देखिए, कपोल कल्पित आत्ममुग्धता के धनी है, उससे ग्रसित है, असुरी मानसिकता से ग्रसित है। जैसे नोटबंदी में हमने देखा कैसे क्रूर धूर्त निर्णय था, जनता कितनी परेशान हुई। पूंजीवाद की रहनुमाई करते हैं, तो लोग जो है, आम जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, इनसे मुक्ति जाना चाहती है। लोग बुरी तरह से परेशान है, कैसे मानसिक और आर्थिक प्रताड़ित हो रखे हैं, उससे कैसे मुक्ति पाई जाए। क्रिकेट भी राजनीति से परे नहीं है। क्रिकेट के जो अध्यक्ष हैं, जो भी एसोसिएशन आदि, खिलाड़ी तो बन नहीं पाते हैं एसोसिएशन में। नेताओं के बेटे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप फिर कहोगे कि आरोप लगाती है कांग्रेस, नेताओं के बेटे बन जाते हैं, फिर उसको आप देखिए प्रतियोगिता। मैं भी खिलाड़ी रहा हूं, बास्केटबॉल खेलते थे, लेकिन ये क्रिकेट की बात, तो आप खेल प्रतियोगिता, खेल की भावना तो समाप्त हो गई। ये तो बिल्कुल जैसे व्यापार होता है वो बना दिया गया है इसको। आज ऐसा क्या हुआ वरुण पुरोहित जी? अगर आप खेल से जुड़े हुए हो और भारत में क्रिकेट प्रेमी कितनी बड़ी संख्या में है, अगर आप ये अच्छे से जानते हैं, तो मुझे आज के इवेंट से जुड़ी हुई एक भी बात ऐसी बता दीजिए कि सियासत से जुड़ी हुई है या इसमें श्रेय लेने की बात सामने आ रही है। खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है, वो चाह रहा है कि भाई मैं कर लूं वहां जाके। भाई जीते तो मैंने जिताया 1983 में भी वर्ल्ड कप जीते थे पहली बार, कपिल देव जैसे महान खिलाड़ी हमारे देश में। तो वरुण पुरोहित जी, आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर स्टेडियम में चले जाएंगे तो वहां पर उनकी वाहवाही ज्यादा हो जाएगी? आप मानते हैं कितना करिश्मा उनके अंदर है? नहीं, करिश्मा नहीं होता प्राची जी, करिश्मा नहीं होता। जनता एक मनोरंजन जो होता है ना, उसका शोषण भुगत रही है। खेल मनोरंजन की जो भावना होती है ना, उसका शोषण किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं शोषण कहां हुआ सर? मैच चल रहा है, भारतीय टीम बैटिंग कर रही है, बल्लेबाजी कर रही है, तो इसमें सियासत का कौन सा रंग है जो वरुण पुरोहित और उनकी पार्टी को नजर आ रहा है? वरुण पुरोहित और पार्टी को नहीं, पूरे देश को नजर आ रहा है। मणिपुर में क्या हो रहा है, टनल में 41 मजदूर 8 दिन से फंसे हैं, वो सब लोग। सर, मणिपुर और देश में घट रही बाकी घटनाओं को क्या आप क्रिकेट मैच से जोड़ देंगे? आप मणिपुर पर सेंट्रिक होकर ट्वीट करते, आप उत्तरकाशी की घटना को लेकर ट्वीट करते, तो झलकता ना कि आपको कितनी चिंता है। आप तो क्रिकेट को ही निशाना बना रहे हैं। उसी के लिए तो बनाया, निशाना नहीं बनाया गया है। जिस देश का या जिस परिवार का मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली, गार्जियन,
जिसको चिंता नहीं मणिपुर के बच्चों की, मजदूरों के टनल की चिंता नहीं, हो क्या मनोरंजन कर सकता है, मनोरंजन का आनंद ले सकता है? इस बात पे चिंता, या आप बताइए। यानी वरुण पुरोहित जी, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी देश का मुखिया अगर अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करता है तो ये उसका अधिकार नहीं है, हौसला अफजाई करने के लिए प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था। आपके मुताबिक ऐसा है? आपके मुताबिक देश को ऐसे चलना चाहिए? सर, ये सियासत के रंग ही हैं जो आप लोग कर रहे हैं। क्रिकेट का मैच है, आप भी देखते शानदार तरीके से, हम भी देखते, लुत्फ उठाते। आज फाइनल मैच है, भारत जीतेगा ऐसी कल्पना की जा रही है, ऐसी प्रार्थनाएं की जा रही हैं। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अनुराग भदौरिया जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, राजीव पांडे जी भी हैं और संगीत रागी जी भी हैं। राजीव पांडे जी, आरोप ये लगा रहा है विपक्ष आप पर, इंडिया गठबंधन ये आरोप लगा रहा है कि आप हर एक छोटी से छोटी घटना को, हर एक बड़ी से बड़ी घटना को आप इवेंट बना देते हैं और वाहवाही लूटने का काम करते हैं आप। ऐसा ही आप इस मैच में कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश के सभी लोगों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और छठी मैया पूरे देश के लिए आशीर्वाद के रूप में जो धन धान्य सब कुछ मिले। अब जो विषय है आपका, मैं उस पर आता हूं। देखिए, ऐसा है कि वरुण पुरोहित जी अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे जो खिलाड़ी है ये हमारे एम्बेसडर हैं, और जो खेल है ये पूरी दुनिया में, आज जहां भी पूरी दुनिया में क्रिकेट के लोग हैं वो भारत को देख रहे हैं, क्योंकि भारत वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा है। और अगर इसमें भी राजनीति को लाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है और भी जो लोग कर रहे हैं, यह बड़ा उनका घृणित प्रयास है। देखिए, मैं एक कारण बताता हूं। आज पूरे देश में जो परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या श्रेय लेने की कोशिश है? क्या कहा कि हमारे लोगों ने जाकर के क्रिकेट खेल लिया? हम भारत की जो क्रिकेट की टीम है, हम उनके समर्थन में है, हम उनका हौसला अफजाई करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि भारत आज विश्व विजेता बने क्रिकेट वर्ल्ड कप में। इसमें राजनीति के प्रॉब्लम क्या है कि इनको इतनी घृणा है भारत की किसी भी अच्छी चीज से। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना कि राहुल गांधी जी ने किस किस चीज पे जीएसटी बता दिया, प्रियंका जी ने किस चीज पे जीएसटी बता दिया। ये कहते हैं कि पूरा भारत का जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है हम बाहर से लेकर के आते हैं। इनको समझ नहीं है। आरोप ये है आप पर राजीव जी कि आप हर एक इवेंट पर सिर्फ अपनी अपनी वाहवाही करवाना चाहते हैं। जो संजय राउत कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जाकर मोदी जी बैटिंग करने लग जाएंगे, अमित शाह बॉलिंग करने लग जाएंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता फील्डिंग करने लग जाएंगे। मैच तो खिलाड़ियों ने खेलना है। मेरा क्या कहना है, आप यही तो बताइए ना। आप भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा ट्वीट दिखाई ना जिसमें हम ऐसा कह रहे हैं कि हम फील्डिंग कर रहे हैं, हम बैटिंग कर रहे हैं और हम बॉलिंग कर रहे हैं। हम अपनी टीम के साथ हैं, ये टीम के विरोध में है। कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि आप इसको सेलिब्रेट मत करो। अच्छा, ठीक है, बहुत छोटा सा जवाब वरुण पुरोहित जी दीजिए, फिर अनुराग जी के पास जाऊंगी। बहुत छोटा सा जवाब। भारत सेलिब्रेट कर रहा है जब आज पूरा देश, तो जरूरी है राजनीतिक रंग दिखाना। दिखा दिया ना राजनीतिक रंग। हम टीम के पक्ष में, वो टीम के विरोध में, वो टीम के विरोध में। आपको किसने कहा था ये ट्वीट करने के लिए? आपको किसने कहा था ट्वीट करने के लिए? वरुण पुरोहित जी, आपके एक नेता है अभिषेक मनु सिंघवी, वो ट्वीट करते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी के बारे में चैनल पे बोल दूंगा तो आप शो छोड़ करके भाग जाइएगा। अभिषेक मनु सिंघवी भी मतलब आज तो बात छलनी भी बोल रही है, अभिषेक मनु सिंघवी भी बोल रहे हैं उनको। अच्छा, चलिए ठीक करके बात करते हैं, किसी की बात नहीं आ पाएगी। राजीव पांडे जी 1 मिनट रुक जाइए और वरुण पुरोहित जी 1 मिनट रुक जाइए। सर, सियासत की शुरुआत किसने की? अपने नेताओं के उठाकर बयान देखिए और ट्वीट देखिए और उसके बाद फिर चर्चा करिए कि सियासत की शुरुआत किसने की है। अनुराग भदौरिया जी, कोई तो मौका छोड़ेगा विपक्ष, या हर मौके पर राजनीतिक लाभ या सियासत करने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ेगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि क्रिकेट मैच पे भी सियासत कर रही है। कौन सियासत कर रहा है? सब इंडिया टीम के साथ खड़े हैं, सब कह रहे हैं इंडिया जीतेगा इंडिया। सभी तो इंडिया टीम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 140 करोड़ का देश चाहता है कि आज वर्ल्ड कप इंडिया के घर में ही रह जाए, जा ना पाए कहीं। ये हम इसके लिए सब लोग प्रे कर रहे हैं। बीजेपी जबरदस्ती हल्ला मचा रही है। भाई, बीजेपी को चिंता करनी चाहिए तो अगर चिंता है हमें क्रिकेट की भी, हमारा वर्ल्ड कप हमें जीतना चाहिए। टनल में हमारे 40 लोग फंसे हैं, उसके लिए हम 40 करोड़ की जनता से आग्रह करते हैं, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। 40 हमारे भाई जो फंसे हुए हैं, जिनके घरों में बड़ी मुश्किल से दिवाली मन पाई होगी, क्योंकि दिवाली के दिन से ही ऐसा है कि वो आज 7-8 दिन से हैं। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सुरक्षित वापस आए, वो कहीं बाहर के नहीं है। हम उनकी भी प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी आग्रह करते हैं। आपसे, बीजेपी के प्रवक्ता से भी करते हैं, सभी से करते हैं। आप प्रार्थना कीजिए 140 करोड़ लोग, वो 40 हमारे साथी आ जाएं वापस सकुशल, हमारी टीम भी जीत जाए, सब काम सकुशल हो तो अच्छा लगता है ना। हल्ला मचाने से थोड़ी होता है। हल्ला मचा रहे आप, इतना 40 टनल में लोग फंसे, संवेदनशील मामला है, उसमें हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है।
टीम हमारी जीते, इसके लिए हम लोग सब दुआएं कर रहे हैं। हम ये भी कर रहे हैं, आज छठ माह का पर्व है, छठ का पर्व चल रहा है, छठ मैया से हम लोग सबसे तो यही दुआएं कर रहे हैं, उनसे सबसे विनती कर रहे हैं, अर्घ भी यही चढ़ाएंगे कि भाई सभी पूरे देश हमारा सुरक्षित रहे, सबके जो घर में बच्चे हैं सभी को बधाई देना, अपनी टीम के समर्थन में ट्वीट करना, बयान देना हल्ला है, या क्रिकेट को बहाना बनाकर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना ये हल्ला है? नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता जो हल्ला मचा रहे हैं वो हल्ला नहीं मचाना चाहिए। वो यहाँ बैठ के इतना गाना गाथा क्यों गा रहे हैं भाई? हम लोग अभी चाहते हैं इंडिया जीते और उसके लिए पूजा भी कर रहे हैं सब लोग। साथ में हम ये भी चाह रहे हैं कि हमारे 40 भाई भी सकुशल वापस आ जाएं। ये हमारी तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी हम सबकी बन जाती है। आपकी बात ठीक देश भी जीते जी, लेकिन देखिए आप कितनी शार्पली मेरे सवाल को टाल गए। आपको बीजेपी प्रवक्ता की बात तो सुनाई दे रही है, लेकिन आपके जो साथी हैं गठबंधन के, उनके बयान भी जरा सुन लीजिए। क्रिकेट को बहाना बनाकर राजनीति कर रहे हैं, उस पर जवाब चाह रही हूं आपका। बस देखिए, राजनीति भारतीय जनता पार्टी की आदत है करना। हमारे हम ना गठबंधन ना हम कभी देश के मुद्दों पर राजनीति नहीं करते। राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी को उनको करने दीजिए। उनके बारे में हम लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया, इसलिए आपको विशेषज्ञ बुलाने पड़ते हैं। हम लोगों ने तो बोलना ही बंद कर दिया बीजेपी के बारे में, क्योंकि बीजेपी की बातों का जवाब देने का मतलब होता है कि उस चीज को इधर उधर घुमाते रहते हैं। बीजेपी की बातों पर जवाब मत दीजिए, विशेषज्ञों से हम जवाब ले लेंगे, लेकिन अपने नेताओं पर तो जवाब देंगे ना। संजय राउत तो इंडिया गठबंधन के नेता है, अभिषेक मनु सिंह भी तो गठबंधन के नेता है, इन पर तो बोलेंगे ना अनुराग भदौरिया जी? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, हम चाहते हैं देश हमारा जीते, सभी पूरा 140 करोड़ की जनता जिसमें सभी लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है, पक्ष विपक्ष सभी उसमें है। हम तो बीजेपी को भी कहते हैं, वो भी उसी में है कि अरे रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे भाई राजीव पांडे जी, रुक जाइए राजीव जी, अरे रुक जाइए पांडे जी, आप परेशान हो गए, इसीलिए आपकी परेशानी से देश परेशान है। हम तो आप बोल रहे थे नहीं परेशान हुए, आप भी हमारे साथ देश जीते। आप सवाल का जवाब भी मेरे साथ सुन तो लीजिए ना। अरे मेरी बात सुन लीजिए। आपके सवाल का जवाब देने नहीं आया मैं यहाँ पे, रुक जाइए, एक मिनट, आपके सवाल का जवाब देने नहीं आया। अनुराग भदौरिया जी, मैं तो उम्मीद कर रही थी कि बीजेपी पे ना सही संजय राउत और अभिषेक मनु सिंघवी पर तो आप बोल देंगे, लेकिन आप जो शुरुआत से एक दुआओं की बात लेकर चल रहे हैं, उससे आगे तो आप भी नहीं निकल पा रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। मजबूरी है? अरे गलत तो कह ही सकती है समाजवादी पार्टी। हमें देश को जिताना है, हमें राजनीति आज नहीं करनी है। संजय राउत क्या कर रहे हैं? राजनीति की कोई बात मत कीजिए। मुझे लग रहा है कि आप राजनीति कर रही हैं, ये डिबेट करा के आप देश के सामने राजनीति करना बड़ा पुराना है और यही आपका चिर परिचित अंदाज है। जब आप किसी एक मुद्दे से भागने की कोशिश करते हैं तो आप उल्टा अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। अनुराग जी, आज देखिए बड़ा अच्छा दिन है, आप ही ने बताया, हम पूरा देश दुआएं कर रहा है इंडिया टीम के लिए, तो संजय राउत और अभिषेक मनु सिंघवी पर बुलवाना चाह रही थी, आप नहीं बोले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अनुराग जी, कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ सर, आपके गठबंधन में है वो दोनों नेता और कुछ ऐसा बोल गए हैं जिससे सियासत झलक रही है। रुक जाइए एक सेकंड, राजनीति कर रहे हैं राजीव पांडे जी, कमाल है भाई। राजीव पांडे जी जवाब दे दीजिए एक बारी अनुराग जी की बात। मेरा सिंपल एक और 40 लोगों के लिए भी बोल दीजिएगा, जितनी बातें की अनुराग, देखिए 40 लोगों के लिए देश उनके लिए भी मना रहा है, छठी मैया से सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और जो सरकार को काम करना है वो सरकार कर रही है अपने तरफ से बेस्ट। हमने याद दिलाया तो कोशिश चल रही है, कोई बात आप बीच में ना, अब सुनिए, आप राजनीति खेल में राजनीति किसने लाया? इसके पहले तो आपने नाम ही नहीं लिया था। फिर आप अनुराग जी बोल रहे हैं। अनुराग नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने याद दिलाया कि जब छठ मैया भी आपको याद आई हमारी और 40 लोग भी याद आए, इसके लिए धन्यवाद। नहीं, अब फिर भी देखिए सरकार काम कर रही है। मेरा कहना है जो आज जो डिबेट है, आज क्रिकेट फाइनल वर्ल्ड कप भारत खेल रहा है, इस विषय पर अरे जीतेगा भाई, इसको एक इवेंट बना, अरे बीच में मत बोलो यार, इंडिया जीतेगा, इवेंट इंडिया जीतेगा, वो तो जीतेगा ही भारत, इंडिया जीतेगा। हाँ जोर से बोलो, ये देखिए, अरे सुनिए, बोलिए आप इंडिया जीतेगा, बोलिए आप इतनी राजनीति कर रहे इधर, अच्छी बात है, अच्छा दिन है। विषय सिंपल है कि अनुराग भदौरिया कांग्रेस को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते, जीतेगा, ये नारा लगाने के लिए भेजिए रोड पे।
या अनुराग नहीं, भदौरिया अच्छा चलिए ठीक है, एक एक करके बात बोलिए, करते हैं। इंडिया राजीव जीतेगा। पांडे क्या जी, तरीका है? राजीव पांडे जी और अनुराग इंडिया भदौरिया जीतने जी, की बात कीजिए। अनुराग भदौरिया जी दोनों, एक मिनट रुक जाइए। संगीत रागी जी को चर्चा में ले आती हूँ। संगीत रागी नहीं, जी, आप मेरी बात तो एक कंप्लीट हो जाने दीजिए, ये आपकी बीच बात में बोलने कंप्लीट हो गई लगे राजीव आपने पांडे इनको। जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर चुके हैं सर। छोड़िए ना, आप आपके वही लिए बता रहे हैं छोड़िए। जो आप वरुण पुरोहित जी को बता चुके हैं। एक मिनट रुक जाइए अब सर, बाकी मेहमान हैं उनको चर्चा में नहीं, include आप करें। एक सवाल संगीत लोगों को रागी बताइए कि बंद। कब ये हुआ है, आप सिर्फ भारतीय इंडिया जनता जीतने पार्टी की में बात कौन सी कीजिए। राजनीति आज की है, राजनीति ये सवाल आप बंद। बताइए। संगीत रागी धन्यवाद। जी, सब अब एक रुक है। जाइए एक मिनट आज अनुराग हम जी, सब एक सेकंड एक है। राजीव जी। संगीत रागी जी, नहीं, क्या राजीव जी, आज हम वाकई सब में एक है, देश की इंडिया जीतेगा। सियासत अब छोड़िए ना इतने ये सब निचले बातें। स्तर पर चली गई है कि हम खेलों को भी नहीं छोड़ेंगे? क्या मोदी विरोध इतना बढ़ चुका है कि क्रिकेट को बहाना बनाकर निशाना मोदी पर लगाएंगे? अरे मीनाक्षी जी बोलिए, इंडिया जीतेगा। आप भी बोलिए जोर से, कहाँ चक्कर में पड़े राजनीति के? आप भी जोर से बोलिए, इंडिया सर ये जीतेगा। राजनीति आपको और अच्छे राजीव से जी समझ भी में बोलेंगे, आती अभी है, देखो इंडिया ये जीतेगा। राजनीति आपको हमारे अच्छे से पुरोहित समझ जी में भी आती है, बोलेंगे, मुझे इंडिया समझ में नहीं जीतेगा। आती है सर। हमारे संजीव हम भाई मैं भी तो बोलेंगे, करोड़ों इंडिया अपने जीतेगा। भारतीयों अच्छा, की तरह संजीव दुआएं भाई कर रही बोल हूँ रहे हैं, कि इंडिया भारत जीतेगा। जीते मीनाक्षी और जी भारत भी जीत बोल कर रहे हैं, रहेगा। इंडिया जीतेगा। अब रुक जाइए, रागी जी भी बोल बोलिए रहे हैं, संगीत इंडिया रागी जी। जीतेगा। वरुण आपके पुरोहित जी आपके बुलवाने से थोड़ी नाम बोलेंगे, हम तो सुबह से बोल रहे हैं। बोलिए संगीत रागी अरे जी। आप बोलिए, सुबह से क्या हम बोले, सभी लोग पैनल में बैठे, सब इंडिया जीतेगा। फिर क्यों आप रुक जाइए अनुराग जी, बात हो रही है? प्लीज रुक मैं समझ में नहीं जाइए आ रहा एक है। मिनट। अब सब जरा कह रहे हैं संगीत इंडिया रागी जी को जीतेगा। बोलने और दीजिए। फिर आप कह रहे हो कि अब नहीं, आप ही राजनीति थोड़ी हो ना रही, बोलेंगे, राजनीति हो रही है। अच्छा, मुझे संगीत समझ में रागी आ जी रहा है से कि पूछिए, नहीं, आप संगीत रागी जी सबसे से ज्यादा पूछिए कि दुआएं इंडिया कर रहे जीतेगा हैं, कि नहीं। वो आप भी सबसे कहेंगे ज्यादा इंडिया दुआएं जीतेगा। कर रहे हैं अरे वो सर। भी आज आपकी वक्त मेरी ऐसा किसी नहीं की है। तो दुआएं यहाँ लगे। बैठे हुए भारत पैनल आज पे वर्ल्ड जितने कप भी लोग लेकर हैं, आए, सब अच्छी चाहते हैं बात है, हम हिंदुस्तान दोनों एक ही जीते। दुआ कर रहे हैं। रुक सब जाइए चाहते हैं इंडिया संगीत जीते। रागी जी, तो सिर्फ फिर संगीत बात रागी ही जी की खत्म आवाज होगी ना, है। मीनाक्षी? संगीत रागी जी समझ में नहीं आ रहा। जवाब दीजिए। देखिए अनुराग भदौरिया की विशेषता है कि वो डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, मुद्दे पर आना नहीं चाहते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी, अब उनका हमें नहीं समझ में आती है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के स्टेडियम होने का विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के वहां पर जाने का विरोध कर रहे हैं। यदि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का विरोध है तो इस देश में गांधी परिवार के नाम पर, नेहरू परिवार के नाम पर शौचालय से लेकर के गली मोहल्ले सारे नाम है। जितने प्रोजेक्ट, अब हवाई जहाज तो श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं उड़ाती थी, जवाहरलाल नेहरू तो हवाई जहाज नहीं उड़ाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और फला चीजें हैं। दूसरी बात, पहले भी कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। बड़े बड़े देश का आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम को खेलते हुए देखने के लिए उनके स्टेडियम में चले आते हैं, उनसे उनका उत्साह बढ़ता है, अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता है। अब इनको समस्या है कि आपने तो इनिशिएटिव लिया नहीं, आपको ये पता नहीं है कि जनता की नब्ज क्या है। और हो सकता है यदि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यदि वहां पर टिकट लेकर के जाते या ऐसे भी जाते तो कोई उनको नहीं रोकता, राहुल गांधी जी जाते उन्हें भी नहीं रोकता, लेकिन ये इनिशिएटिव मोदी जी ने लिया। और स्वाभाविक है कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर भी फायदा होगा, क्योंकि आज कम से कम 140 करोड़ भारतीय यदि पूरा नहीं भी देख रहे हो तो कम से कम मान करके चलिए 100 करोड़ भारतीय टेलीविजन कैमरे के सामने खड़े हैं। और वो 100 करोड़ भारतीय यदि टेलीविजन कैमरे के सामने खड़े हैं तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते हैं। कई बार संप्रेषण की भाषा कोई आवाज नहीं होती है, कई बार आपका वहां होना भी कई बार संप्रेषण की ठीक है भाषा। संगीत रागी जी, क्या यही वजह है कि इस पर सियासत हो रही है? मैं जवाब ले लेती हूँ, एक सेकंड संगीत रागी जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, क्या यही वजह है कि इस पर सियासत हो रही है? देखिए सुनिए अनुराग भदौरिया जी, मैं पहले एक बार क्लियर कर दूं, मैं आपसे बात करूं कि आप जो दुआएं कर रहे हैं वो दुआएं मैं कर रही हूं और वो दुआएं हर एक भारतवासी कर रहा है। इन दुआओं से आगे निकलकर जरा संजय राउत पर बोल दीजिए और अभिषेक मनु सिंघवी पर बोल दीजिए। आप बोलिए। सुनिए, आज के दिन में कोई राजनीति नहीं। मैं संगीत रागी जी से भी कहूंगा, आपसे भी कह रहा हूं, सब लोग आज इंडिया को जीतने की दुआएं कीजिए, कामना कीजिए, सभी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए इंडिया जीते। आज के दिन में कोई बात नहीं, जो जिसने कहा बाद में कल चर्चा कर लेंगे। आज सिर्फ इंडिया जीतने की बात होनी चाहिए। ये हमारा आपका मकसद यही होना चाहिए कि कैसे इंडिया अपना वर्ल्ड कप हमारे देश में रह जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मुझे अभी छठ माई की पूजा में जाना है, इसलिए मुझे छठ माई की अभी बस पहुंचना है। सभी इंतजार कर रहे हैं, जो छठ माई से जाकर हम इंडिया की जीतने की भी कामना करेंगे। 40 लोग हमारे फंसे मजदूर, उनकी भी कामना करेंगे। और कैसे करना है अनुराग भदौरिया जी, आप बड़े अच्छे से जानते हैं कैसे आपको स्किप करना है किसी मुद्दे को, बड़े अच्छे से जानते हैं आप अनुराग भदौरिया जी। सुनिए ना अनुराग भदौरिया जी, आपने भी संजय राउत को सुना, आपने भी अभिषेक मनु सिंघवी को सुना,
अब आपके पास जवाब नहीं है तो आप छठी मैया के पर्व को मनाने चले जाइए और दुआएं करते रहिए। ऐसे तो नहीं होगा ना। आप जितना मुझे समझा रहे हैं, जितना आप मेरे बाकी पैनलिस्ट को समझा रहे हैं, उतना आप अभिषेक मनु सिंघवी को समझा दीजिए, संजय राउत को समझा दीजिए। अरे मेरी बात नहीं समझे, आप ही समझ जाइए, छोड़िए दुनिया को, आप मेरे साथ दुआएं कीजिए, छोड़िए कौन समझ रहा नहीं समझ रहा, आप समझ रही है ना, बस बात खत्म। आप समझ जाइए, रागी जी समझ जाएं, संजीव भाई समझ जाएं, और लोग कांग्रेस के यानी संजय राउत से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको उद्धवपुर से कोई मतलब नहीं है, आपको कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। अरे नहीं, आप सुनिए, मैं अपनी जानता हूं, आप अपनी मानिए, बस आप हमारे साथ दुआएं कीजिए, इंडिया वर्ल्ड कप। मैं तो कर रही हूँ अनुराग भदौरिया जी, लेकिन मैं आपके साथ गठबंधन में नहीं हूँ ना। आप जिनके साथ गठबंधन में हैं और जिनके साथ गठबंधन में आकर आप सरकार बनाना चाहते हैं, उनकी सोच तो बदलेंगे ना। इंडिया वर्ल्ड कप जिताने, अरे अभी हमारा आपका सबका गठबंधन, पूरा हिंदुस्तान एक साथ है, इंडिया को जिताना है, उसके लिए दुआएं कीजिए, आप भी दुआएं कीजिए। अरे अनुराग भदौरिया जी, कितनी बार रिपीट करूं मैं सर, कितनी बार रिपीट करूं कि हम तो दुआएं कर ही रहे हैं। मुझे लगता है आपकी दुआओं में कुछ कमी हो रही है, जो आपको बार बार ये टैग लगाना पड़ रहा है, बार बार आपको स्टैंप की जरूरत पड़ रही है कि दुआएं करनी है कि नहीं करनी है। आप शायद अपने साथियों के बयानों से थोड़े से भ्रमित हो गए हैं। राजीव पांडे जी, देखिए, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि अभी जैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने किया, अपने ही नाम पे उन्होंने ये बना दिया स्टेडियम। अब स्टेडियम बनाने में भारतीय जनता पार्टी का वहां की जो लोकल बॉडी थी उसने दिया नाम। इस देश में हमें पता है कि कैसे लोग अपने आप को ही रिकमेंड करते थे भारत रत्न के लिए, और खुद को ही भारत रत्न खुद पहना देते थे। हम भारतीय जनता पार्टी का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि खेल को कम से कम राजनीति से दूर रखना चाहिए। इन दोनों नेताओं ने जानबूझ करके, जब आज यहाँ इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, उसमें सब लोग हैं, बिल्कुल रागी जी ने सही कहा कि कोई भी, अनुराग भदौरिया टिकट लेकर के वहां जा सकते थे, अखिलेश यादव जी जा सकते थे, देश का हर व्यक्ति, लोग तो टिकट खरीदने की कोशिश में, जिनको टिकट नहीं मिला वो नहीं गए, और वो घर में बैठ करके भी सपोर्ट कर रहे हैं, चेयर अप कर रहे हैं। जो स्टेडियम जाकर, इसमें राजनीति लाने की जो कोशिश है ना, यह हताशा का परिणाम है। मैं बताता हूं इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के वहां जाने पर जो 140 करोड़ लोग उनको देखेंगे, इनसे उनका कनेक्ट बनता है, और इनको लगता है कि हम उनको अटैक करेंगे, हम उनको गाली देंगे, तो जाकर के लोग हमें वाहवाही मिलेगी, हमारे वोटर हमारे साथ आएंगे। मेरा मानना है कि ये दोनों गलत है। होना ये चाहिए कि आज इस विषय पर राजनीति करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है। और ये आईबॉल लेकर के ये दो नेता जिन्होंने बोला है, एक लाइन, दो नेताओं ने जो इस विषय पर बात की है, वो केवल और केवल अपनी हंसी उड़ाने के लिए इन्होंने ये बात की। ठीक है, अब कौन अपनी हंसी उड़ाना चाहता है और कौन इस पर राजनीति को लेकर आए, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। वरुण पुरोहित जी, आपके पास आऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से जल्द वापस लौटेंगे। देखते रहिए मुकाबला। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आप लोग जानते हैं कि पीएम कहीं पर जाएंगे तो उनका कनेक्शन बनेगा, इसीलिए आप जानबूझकर इस पर सियासत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ भी बात हो गई राजनीति की, प्रधानमंत्री जाएंगे 140 करोड़ से कनेक्ट करेंगे, तो क्या खेल का मनोरंजन लेने जा रहे हैं, कोई जनता से कनेक्ट होने जा रहे हैं? तो बात ही राजनीति का, स्टेटमेंट खुद ही दे रहे हैं, बार बार की राजनीति खुद कर रहे हैं। कभी कहते हैं हम विपक्ष के साथ, क्रिकेट टीम के विपक्ष खिलाफ है, ये सब राजनीति और क्या है? ये बोलना राजनीति की बात चाहते हैं, इनको खुद को ध्यान नहीं रहता, नाम दूसरों का लगा दे रहे। अभी इन्होंने, अभी रागी साहब ने कहा कि स्टेडियम का नाम बदलने से दुख है क्या? अरे भाई, स्टेडियम बनाते आप, गांधी परिवार के टाइम बने तो उनका नाम हो गया, हमको मना कर रहे हैं। आप बनाओ स्टेडियम, 50 बनाओ, मोदी जी के नाम पे करो, एयरपोर्ट बनाओ, बेचो तो नहीं ना कम से कम। आप तो, हमने तो बनाए तो आप बेचने में लग रहे हो। अब उसका भी इलाज आपके पास क्या है? कुछ मैं समझ नहीं सकता, क्या जवाब दोगे आप लोग? तो ये चीजें देखने की बात है। देखिए, एक सवाल का जवाब देंगे वरुण पुरोहित जी, अगर आपको मौका मिलता और आपको टिकट मिलता, तो क्या आप भारतीय क्रिकेट आज देखने नहीं जाते, वर्ल्ड कप का फाइनल देखने नहीं जाते, आप मना कर देते? क्योंकि देश में बाकी बहुत सारी समस्याएं हैं। प्राची जी, टिकट खरीदने लायक तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं है, सबको कटोरा पकड़ा दिया, चाय पकौड़े की जगह भी नहीं मिल रही ठेला लगाने की। स्टेडियम देख लीजिए सर, कितना भरा हुआ है, स्टेडियम देख लीजिए, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है, ये तो देख लीजिए वरुण पुरोहित जी। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आपको टिकट मिलता, मौका मिलता आज का मैच देखने के लिए, तो क्या आप नहीं जाते? आप कह देते मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उत्तरकाशी में घटना हुई है, चूंकि मणिपुर पर जवाब नहीं मिला। प्राची जी, में मणिपुर आपने चलो बोला, इन्होंने कहा राहुल गांधी भी जा सकते थे, तो प्रधानमंत्री भी तो मणिपुर जा सकते, राहुल गांधी तो हो जाए। मैं आपको एक दो बात कर रहा हूँ, मेरे को कोई व्हाइट बॉल या नो बॉल नहीं आया बीच में बीजेपी के प्रोमोटर्स की तरफ से। मैं कह रहा हूँ, एक तो चुनाव आयोग से मैं गुजारिश करूंगा कि चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक इवेंट कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए,
जिससे जनता को धोखा नहीं हो कि अगर इवेंट कंपनी को वोट देना है तो उसको दे दे, पॉलिटिकल पार्टी को देना है तो उसको दे दे। वरुण जी, इसमें चुनाव कहाँ से आ गया? बात आप वरुण मैच जी, की करते वरुण हैं, जी, आपके आप नेता देश मैच पर की ट्वीट जनता को करते हैं, गाली दे आपके रहे नेता हैं। मैच पर बयान देते हैं और आप इलेक्शन- चुनाव को बीच में ले आते हैं। नहीं, मुझे हर एक वक्त मिनट क्या दीजिए। चुनाव ही चुनाव के नजर बीच आता में लाते है? हैं। आज जो अहमदाबाद के क्रिकेट मैदान में हो रहा है, क्या वो चुनाव है? एक मिनट वरुण जी, क्या वो चुनाव है? जो वहां पर बल्लेबाज हमारे बैटिंग कर रहे हैं, क्या वो चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है? क्रिकेटर है क्या मोदी जी? क्रिकेट खेलते थे क्या? जो वहां जाकर के उत्साहवर्धन कर रहे हैं, फिर 140 करोड़ से कनेक्ट कर रहे हैं, ये तो इवेंट होता है। 140 करोड़ लोग, 1,40,000 लोग क्रिकेट खेलते हैं यानी क्या? वरुण पुरोहित जी, नहीं, एक आप सेकंड बताइए। राजीव जी, मुझे जरा बात करने दीजिए, एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए। वरुण पुरोहित जी, दीजिए आप सीधा सीधा मतलब ये कह रहे हैं, एक मिनट सर, मैं अगर क्रिकेटर नहीं हूं और मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता है तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं क्रिकेट के मैदान में जाकर मैच देखूं, ऐसा? बात ही नहीं है। आप जितने लोग बैठे हैं उस क्रिकेट के मैदान में, सबको क्रिकेट खेलना आता होगा? आप हेड ऑफ द फैमिली हो और आपके घर में कोई टनल में फंसा है, कहीं बीमार हो रहा है, कहीं अरे तो सर, उस हेड ऑफ द फैमिली की एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया जाए। नहीं तो उत्साहवर्धन तो फोन पे बात करके कर सकते थे और कर सकते तो सीधा बोलिए ना कि आपको जाने पर आपत्ति है। अभी आपको जाने पर आपत्ति है ना, सीधा बोलिए ना वरुण पुरोहित जी, क्यों घुमा फिराकर स्टेडियम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, या क्यों घुमा फिराकर कह रहे हैं कि कौन बॉलिंग करेगा कौन बैटिंग करेगा? सीधा बोलिए कि हमें जाने से आपत्ति है। आपत्ति तो मुझे इस बात से है कि हेड ऑफ द फैमिली घर में कोई बीमार हो, उसको छोड़ के मनोरंजन के लिए जाएगा, उस अरे मानसिकता आपको पर ये है। मनोरंजन लगता है? देश से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। भारतीय टीम देश से अपना खून पसीना एक कर रही है, आपके मनोरंजन के लिए कर रही है क्या? क्या भारत के साथ कोई इतिहास नहीं जुड़ेगा? क्या वर्ल्ड कप का आना सम्मानजनक बात नहीं है आपके लिए? कैसी बातें करने लगते हैं वरुण पुरोहित जी आप? विरोध है। आप अपनी आप जिम्मेदारी गंभीरता या तो नहीं जानते वर्ल्ड कप की, या तो आप गंभीरता नहीं जानते, या आप जानबूझकर उसे सिर्फ और सिर्फ साइडलाइन करना चाहते हैं। संगीत रागी जी, रुक जाइए अब एक सेकंड। संगीत रागी, देखिए यदि इनके तर्क को ले लिया जाए तो कल जाकर के यदि श्रीमती इंदिरा गांधी एशियाड खेलों का उद्घाटन करनी तो कोई पूछ सकता था इनसे कि भाई उनसे क्यों उद्घाटन करे, किसी खेल के प्रतिष्ठित व्यक्ति से उद्घाटन कराइए। वो क्या खेल के मैदान में कूदती थी क्या श्रीमती इंदिरा गांधी, या राजीव गांधी कूदते थे क्या, या कोई भी प्रधानमंत्री हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, कोई भी, ये सब बेतुका जिसको कहते हैं ना, यदि आपको कुछ भी नहीं आता हो तो इस प्रकार के बतंडे बनाने की बात है, इसमें कोई, हाँ इनको ये नहीं है, चूंकि इनके नेता जमीन की सच्चाई से जुड़े हुए नहीं है, इनको पता नहीं कि हमको कहाँ कनेक्ट करना है, तो ये नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया, उसका फायदा और राजनीतिक नफा नुकसान क्या होता है ये तो बात की बात है, लेकिन आपको इसमें दर्द हो रहा है तो ये पता नहीं है कि ये दर्द हो क्यों रहा है। कोई जा रहा है, प्रधानमंत्री देखने जा रहे हैं और लाखों लोग वहां पर जाकर के देख रहे हैं, कोई जरूरी तो नहीं है कि वो बैट बॉल लेकर के वहां पर फील्ड में कूद जाएंगे, वो तो देखने ही जाते हैं। संगीत रागी जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, जो बार बार वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं, जरा वो समझा दीजिए कि भारतीय क्रिकेट को देखने के लिए या आज के मैच को देखने के लिए अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उन्हें सिर्फ इस वजह से नहीं जाना चाहिए क्योंकि देश में मणिपुर भी हुआ, देश में उत्तरकाशी में अभी 41 मजदूरों की जान फंसी हुई है, उसे बचाना जरूरी है। वो मनोरंजन कैसे कर सकते हैं? देखिए, कोई आदमी वहां पर मनोरंजन के लिए नहीं गया है, प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो अपने खिलाड़ियों में उत्साह होता है, वो देश के मुखिया हैं। दूसरी बात, ऐसे हजारों नहीं कितने उदाहरण होंगे जब इस देश में बहुत विपदाएं आई हैं, तब भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो है वो कहां से कहां देशाटन पे घूमने चले जाते थे। राहुल गांधी तो हमेशा देशाटन पे चले जाते हैं घूमने के लिए, देर भर घर में बहुत भी है, कांग्रेस चुनाव रहती है, वो बाहर चले जाते हैं। हर क्राइसिस में राहुल गांधी जो है वो चुनाव में हारने के बाद इंग्लैंड या यूरोप घूमने चले जाते हैं। ये सवाल ही नहीं है, ये बेतुका सवाल है। अब इनकी मुसीबत है कि इनके पास कोई तर्क नहीं बच रहा है कि जिससे कि आप तो चूंकि प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, ये इनिशिएटिव हाथ के, जो एक कहावत है कौवा कान ले जाए, अब आप उसके पीछे दौड़ते रहिए। नरेंद्र मोदी ने इनिशिएटिव लिया, उस इनिशिएटिव की प्रशंसा लोग कर रहे हैं। अब आपकी विपदा यह है कि आप समझ नहीं पाए इस चीज को। आपको अपना पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ठीक करना चाहिए, रादर देन कि भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ठीक है।
ठीक है प्राची जी। वरुण पुरोहित जी, आपको ही लगता है कि आप जो तर्क दे रहे हैं ये तर्क बड़े जस्टिफाई तर्क हैं। एक मुखिया इस वजह से नहीं जा सकता मैच देखने के लिए क्योंकि इस देश में बाकी भी कई समस्याएं हैं, तो वो खिलाड़ी का उत्साहवर्धन नहीं करेगा। ये तो मैच देखने की बात ही नहीं कर रहे, तो खुद ही कह रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जा रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है, कनेक्शन मैंने कहा राहुल गांधी ना, मैं पूछ रहा हूँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है रेस्तरां में खाना खाने नहीं जाती है क्या? ये कहा आप अंपायर हो प्राची जी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, करके राहुल रेस्तरां में नहीं जाती है। और मोदी जी क्या नकल अच्छा करेंगे? चलिए एक राहुल बात गांधी का की? जवाब दीजिए वरुण पुरोहित जी। चलिए मैं मैच को भूल जाती हूँ, आप जो कह रहे हैं आपकी बात को एक मिनट के लिए मान जाती हूँ, फिर मैं राजीव पांडे जी आपके पास आऊंगी। अगर इतनी चिंता है आप लोगों को कि भाई देश में ये माहौल खराब है, मणिपुर खराब है, आपको उत्तरकाशी पर पहले बात करनी चाहिए थी, तो एक ट्वीट उस पर करते। अभिषेक मनु सिंघवी बजाय इसके कि प्रधानमंत्री क्या क्या कर रहे हैं वो बताएं, आप एक ट्वीट करते ना, पूछते ना सरकार से सवाल। नहीं पूछा ना, संजय राउत उस पर बोलते ना, क्या वो क्रिकेट के मैदान को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं? आपने किया एक भी ट्वीट? प्राची जी पूरे देश को चिंता हो रही है टनल की, आप देख लीजिए, प्रियंका गांधी के ट्वीट भी देख सकते हो आप, मणिपुर पे भी सबके ट्वीट, और राहुल गांधी तो जाके आए हैं। अब ये चाहेंगे वैसे ही कैसे नैरेटिव के हिसाब से तर्क दूंगा कि भाई रागी जी जस्टिफाइड हो जाएं, या इनके हिसाब से शब्दों का, ये तो खुद ही कह रहे हैं माइलेज आप लेने सर क्रिकेट और चुनाव की खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं सर, क्रिकेट और चुनाव की खिचड़ी किसी भी सूरत हाल में पक नहीं सकती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। वो एक खेल का मैदान है और वो एक सियासी मैदान है, दोनों एक नहीं हो सकते। आप बेशक कोशिश कर लें कि एक हो जाएं। राजीव पांडे जी, आप सिर्फ और सिर्फ माइलेज लेने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का वहां जाने का मतलब ही ये है कि आप वहां जाएंगे और जो आप बार बार कह रहे हैं जनता से कनेक्ट होंगे, आप इसका माइलेज लेना चाहते हैं बस। नहीं, देखिए ऐसा है कि तर्क का जवाब तो तर्क से दिया जा सकता है। मैंने जो आपका पहला सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे खेल में कब से क्या राजनीतिक स्टेटमेंट है, क्या राजनीति की है, इस पर कोई जवाब नहीं है। पूरा इश्यू कब खड़ा हुआ, जब विपक्ष के दो नेताओं ने इस बात पर अटैक किया कि वहां प्रधानमंत्री जी के नाम पर जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम में प्रधानमंत्री जा रहे हैं और कह रहे अभिषेक मनु सिंघवी जी की महफिल लूट लेंगे। अब ये मतलब इनके शब्दावली पर आप ध्यान दीजिए, महफिल लूट लेंगे। अरे देश की, जब हमारा आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत की जो टीम है वो फाइनल खेल रही है और कप जीतने की कोशिश करेगी, और उसमें जो दो पार्टियां खेल रही है, दोनों टीम खेल रही है और दोनों में से एक जीतेगी। उसको इस प्रकार से अटैक करना ही केवल इसलिए है कि आई बॉल्स मुझे मिले कि देखिए ये नरेंद्र मोदी जी ये कर रहे हैं। अब इस डिबेट में ये दो बातें उठा करके ले आते हैं, बार बार मणिपुर की बात कर रहे हैं, उत्तरकाशी की बात कर रहे हैं। उत्तरकाशी में जो काम है, जो लोग हैं, एनडीआरएफ की टीम है जो है, वो सब काम चल रहा है। एक ट्रेजेडी को जानबूझ करके क्रिएट करना चाहते हैं कि देखिए उत्तरकाशी में जो जिनको काम करना है वो कर रहे हैं। ये मणिपुर की बात लाते हैं। मणिपुर में आज कोई बात नहीं है, मणिपुर के भूत को जिंदा रखना चाहते हैं। मणिपुर में देश में बहुत सारे, 1984 की बात मैं करूं क्या, ये इसी दिल्ली में 3 दिन के भीतर इन्होंने 10,000 सिखों का कत्लेआम किया इंदिरा जी के एसेसिनेशन के बाद, और राजीव गांधी कहते थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो मैं ये बात करूं क्या? अब कहेंगे फिर इनके नेता जाकर के राजीव गांधी जब चुनाव जीत गए तो उन्होंने क्या क्या किया, अब उस पर आऊं क्या? देखिए विषय ये नहीं है, एक्चुअली कोई विषय है ही नहीं। विषय इतना है कि आज चूंकि भारत हर फील्ड में जब आगे जा रहा है, और चूंकि हमारे प्रधानमंत्री, आज के जो प्रधानमंत्री, उनको क्रेडिट तो मिलेगा हर दिशा में, इसीलिए ये ट्वीट कर देते हैं गलत फोन के बारे में। ले लेंगे राजीव पांडे जी, तो शिकायत है उनकी कि क्रिकेट मैच का क्रेडिट थोड़ी ना ले लेंगे। खिलाड़ी अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, मेहनत के साथ खेल रहे हैं, वो अगर जीत अर्जित करेंगे तो ये जीत किसकी होगी? बिल्कुल खिलाड़ियों की होगी। क्रेडिट किसने लिया, राजनीति किसने लाया? आप एक सवाल का जवाब पूछिए इनसे कि इस पूरे प्रोसेस में राजनीतिक बातें किसने शुरू की। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है वरुण जी, जवाब दे दीजिए। देश इस पर था, किसने शुरू की इसमें राजनीति? इनका उत्तर दे दिया, भाई क्रेडिट लेंगे, क्रेडिट तो मिलेगा। इनके जितने भी बार बार आप मुझे कुतर्क कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग ये खुद ही कह रहे हैं पॉलिटिकल ऐसे होगा, कनेक्शन होगा और क्रेडिट लेंगे। मैंने तो नहीं कहा, क्या बोल रहे हैं? फिर भाई बीच बोल रहा, आपसे पूछ के बोलूं क्या? आप लिख के दोगे जो बोलूंगा? मैं आपको बता रहा हूँ, ये राजनीतिक एकात्मवाद जो है ना, ये राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, देश के लिए। हर चीज में एक ही आदमी को, इंडिविजुअलिज्म जो देश की पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक है, और उसको बचाव करना चाह रहे हैं। आपने ट्वीट देखा, अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट देखा आपने?
देखिए, मैंने देख लिया, अभिषेक मनु सिंह जी का भी देख लिया, संजय राउत का बयान आपने दिखाया वो भी देख लिया। मैं आपको कह रहा हूं वो ये कह रहे हैं कि सर सुनिए, स्वयं द्वारा नामकरण किए हुए अपने ही नाम के स्टेडियम में खिलाड़ियों की जगह महफिल लूटने की चाहत है, सफलता का श्रेय लेने की लालसा है मोदी जी की। आप मुझे बताइए, अगर रन विराट कोहली बनाएंगे तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के नीचे लिख जाएंगे वो रन? नहीं, आप जब अगर वर्ल्ड कप अगर जीतेगा भारत अभी शाम को पूरा होने के बाद मैच, तो आप देख लीजिएगा क्या होता है, वो इवेंट मैच शुरू हो जाएगा। अरे तो सर जीत की खुशी ना मनाए भारत? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप वरुण पुरोहित जी? अगर भारत जीत जाए, सुनिए ना सर, भारत अगर जीत जाए तो आपके लिहाज से क्या करना चाहिए? मेरे लिहाज से उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, मणिपुर की भी, अपने उत्तराखंड की भी, और खिलाड़ियों पूरे के देश प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती? आप ये कह रहे हैं कि एक देश के प्रधानमंत्री को खिलाड़ियों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, खिलाड़ियों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जीत के आए तो आप उनको लंच पे बुलाइए, बधाई दीजिए, कौन मना कर रहा है? तो क्या भारत को जश्न मनाने का भी अधिकार नहीं है? क्या भारत जश्न भी अब कांग्रेस से पूछकर मनाएगा? क्या भारत जश्न भी कांग्रेस से पूछकर मनाएगा? अरे वरुण पुरोहित जी, कम से कम ये समझ और सुन तो लीजिए कि आप क्या तर्क दे रहे हैं और क्या कुतर्क कर रहे हैं। संगीत रागे जी, देखिए, जो कुछ कांग्रेस जो कुछ कर रही है उसको बिहार की भाषा में बोले तो उसको कहते हैं गलते थरई। उसमें कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन हम गाल बजाएंगे, गलते थरई जरूर करेंगे। दूसरी बात, मान लेते हैं कल राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, तो वहां से राजीव गांधी नहीं जाते थे? कोई ऐसा संस्थान बना दिए उनके नाम पर रन पर होता था, तो क्या वो राजीव गांधी वहां पर नहीं जाते थे? श्रीमती गांधी के नाम पर संस्थान बने, क्या श्रीमती गांधी वहां पर नहीं जाती थी? ये कोई कैसा तर्क लेकर के कांग्रेस पार्टी आ रही है? मैंने तो ये भी नहीं कहा कि उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, मैंने कहा कि उनके जाने से एक पॉलिटिकली वो कनेक्ट होते हैं। कोई भी नेता यदि बहुत बड़े सभागार में जाकर के बैठता है तो उतने लोगों से कनेक्ट होता है। कल बहुत बड़े कोई संत वगैरह का कथा होता है, वहां पर भी लोग नेता जाते हैं तो वहां के लोगों के साथ वो अपने आप को कनेक्ट करता है। वैसे ही यदि नरेंद्र मोदी जी यदि स्टेडियम में जाते हैं तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा, और दूसरी तरफ वो इसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा कि वो करोड़ों भारतीयों के साथ एक साथ टेलीविजन कैमरे लगे हुए हैं, पूरी दुनिया उसको दिखा रही है, उन सारे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो जिनका भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उसके साथ भी वो कनेक्ट होते हैं। वहां भी चर्चा होती है। देखो, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर बैठा है, वैसे वो लोग भी जिक्र करेंगे, भारत का प्रधानमंत्री भी बैठा हुआ है। मैं इतनी ही बात कह रहा था कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी इससे होता है। मैंने ये नहीं कहा कि इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए वहां पर वो जाएंगे। ये जो बार बार इवेंट इसे बनाने की बात कह रहे हैं, जो वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं और जो कांग्रेस के बाकी नेता कह रहे हैं, क्या वाकई में ये कोई इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है और इवेंट बन भी रहा है? तो क्या संगीत रागी जी गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है भाई, ये उत्सव है। खेल को तो हम लोग उत्सव की तरह ले रहे हैं। क्या 1982 के जब एशियाड हुआ था और उस समय कांग्रेस पार्टी ने उसका उद्घाटन किया था, तो वो इवेंट नहीं था? बाकी जब कांग्रेस के समय बड़े बड़े कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, वो उत्सव नहीं था? उसमें जाकर के प्रधानमंत्री क्यों गए थे भाई? उसमें जो है कांग्रेस पार्टी के आज भी तो राजीव शुक्ला वहां पर बैठे हुए हैं, वहां पर अभी कांग्रेस के ही नेता वहां पर बैठे हुए हैं, उनका भी शकल बार बार टेलीविजन पर आ रहा है। राहुल गांधी भी चले जाते, कौन रोक रहा था? श्रीमती सोनिया गांधी जी जाती, कौन रोक रहा था? कांग्रेस के वहां पर बड़े बड़े गुजरात के नेता चले जाते, उनको पॉलिटिकल कम्युनिकेशन नहीं आता है, तो इसके लिए कोई विपक्ष भारतीय जनता पार्टी थोड़े ला करके उनके थाल में सजा करके उनको अपना चेयर दे देगी वहां पे। तो क्या वरुण पुरोहित जी ऑब्सेशन है मोदी के नाम का कि मोदी कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, आपको आपत्ति हो जाएगी, फिर आप ये भी देखना भूल जाएंगे कि वो क्रिकेट के मैदान में जा रहे हैं या कहीं और? प्राची जी खुद ही कह रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन होगा, मैं ऐसे शब्द नहीं ले रहा भाई। कनेक्टिविटी, आप खेल को पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ रहे हो? मैं तो खुद ही यही कह रहा हूँ। आप वहां जाओगे, पॉलिटिकल माइलेज वर्ड मैंने दूसरे लिए, इन्होंने कनेक्शन का नाम ले दिया, पॉलिटिकल कनेक्शन तो मिलेगा। अब यही तो पॉलिटिक्स है, और क्या पॉलिटिक्स है? खेल के अंदर आप खेल की भावना को नहीं देखना चाह रहे हो, इंदिरा जी का नाम, राहुल जी का नाम, सबका घसीटना चाह रहे हो। आप तो ये बताओ कि भाई मणिपुर जैसे, मैं बार बार मणिपुर की बात नहीं कर रहा, हल्ला मचा रहे, मणिपुर गए क्या प्रधानमंत्री जी? उनकी ड्यूटी नहीं थी कि स्टेट चल रहा था? तो मैं तो उसकी बात कह रहा हूँ कि आप सब जगह जाओ, लेकिन आप इक्वली सबको ट्रीट तो करोगे, नहीं करोगे? इक्वली ट्रीट करो। आप प्रधानमंत्री हो, हेड ऑफ द फैमिली हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप टनल देखने जाते, आप मणिपुर जाते,
कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं करता, भाई सब जगह जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं इक्वली, सबको आप एंजॉय करने तो सब जगह जा रहे हो। और आप जहाँ ठीक है राजीव राज्य पांडे एक जी, इस जल- बात का जवाब दे दीजिए एक बार। नहीं, आप देखिए, ये इक्वली बार-बार जाते कह तो रहे- सवाल ना उठता, मणिपुर भी जाते, आप बार बार कह उत्तरकाशी भी रहे हैं, जाते। मैं तो इनकी बातों को क्या कहूँ, ये बार बार कहते हैं टनल देखने जाते। ये टनल देखने, वहां पर जो काम चल रहा है उनको बचाने की कोशिश चल रही है। ये कांग्रेस नहीं के देख सकते। प्रवक्ता कहते हैं आप टनल देखने जाते। अरे भाई, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ भी बोल रहे हैं। आज जो विषय है कि पूरी दुनिया की निगाह हमारे देश के टीम पर है, और उस बीच में इन्होंने एक ऐसा विषय खड़ा किया है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इनको बड़ी दिक्कत है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे स्टेडियम है। अरे स्टेडियम बनाया वहां के लोगों ने, नाम उनको जिनको देना था उन्हें लगा कि देश में सबसे अच्छा नाम नरेंद्र भाई मोदी का है, उनके नाम पे स्टेडियम रखते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। राजीव गांधी जी के नाम पे खेल रत्न अवार्ड था, उन्होंने कौन सा खेल खेला था, इनको सवाल पूछना चाहिए। यही नेहरू जी अपने आप को दे देते थे, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं दिया इन्होंने भारत रत्न, पहले खुद ले लिया, फिर इंदिरा जी को दे दिया, फिर राजीव जी को दे दिया, फिर फाइनली जाकर के बाबा साहब को मिला। तो इस प्रकार की ये पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को कुछ देश में अच्छा नहीं दिख सकता। देखिए, कांग्रेस की ये प्रॉब्लम है, देश जहां भी कुछ अच्छा कर रहा होगा कांग्रेस उसमें कोशिश करेगी कि कुछ आकर के मैं कुछ गंदगी फैला दूं, जिससे उस गंदगी पर वरुण चर्चा पुरोहित शुरू जी, हो आपकी आवाज नहीं आ रही और सर, इससे आप कुछ नहीं बीच होने में वाला। बोलेंगे तो आपकी आवाज कट जाएगी, आपकी आवाज मैं कट आपको एक जाएगी। बात बता देता हूं, देश के सारे उत्थान को आज जो पूरी दुनिया उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, उसमें ये लोग आकर के कोई ना कोई गंदी बात करते हैं, कोई ना कोई एक ऐसी बात करते हैं जिसे उस विषय पर बात हो। आज क्रिकेट का मैच चल रहा था, मैंने एक सवाल पूछा जिसका जवाब न तो भदौरिया ने दिया न इन्होंने दिया, कि किसने राजनीति कब से शुरू हुई। हर आदमी जा सकता था, आप भी जा सकते थे, संगीत भाई जा सकते थे, पुरोहित जी भी जा सकते थे, मुझे टिकट मिलता मैं भी जाता, नहीं मिला हम लोग यहां पर हैं। जिनको टिकट मिला, प्रधानमंत्री जी जाना चाहते थे, वहां पर हैं हौसला अफजाई के लिए। मुझे लगता है इसमें राजनीति करना ही ये काला टीका के बराबर है कि इस पे आप राजनीति करिए। वरुण और एक पुरोहित जी। सवाल जो है, जो आपको ढूंढना पड़ेगा कि किसने पहले इस पर राजनीति शुरू की, बताइए किसने पहले ये आपको राजनीति शुरू पूछना की? चाहिए। देखिए, मेरे विचार हैं, ये कुतर कर रहे हैं, कुतर कर रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा ये दोनों बैठ के कुतर कर रहे हैं, मैंने तो नहीं बोला ना। अरे आप ये बता संस्कार दीजिए का फर्क होता मुझे, है। इस पर राजनीति कहां से शुरू हुई। पुरोहित मैं साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या राजनीति आपके कहां मन- से शुरू हुई, इस पर राजनीति कहां से शुरू हुई, ये बता दीजिए केवल। आप बहुत महाविद्वान हो, ऋषि मुनि हो, जो आप चाहोगे जैसे सोच सोच के दूसरा बोलेगा, आप बोलोगे जिस हिसाब से। आप, मैंने तो अरे नहीं एक बोला ना जवाब तो आपको दे दीजिए, शब्द करते हो। एक अरे जवाब भाई, दे शब्दों दीजिए ना। क्या करो ना। अरे एक सवाल का दूसरों- जवाब दे दीजिए ना कि किस नहीं, कहां से नहीं। राजनीति शुरू हुई इस विषय पर। नहीं ऐसी है कि दूसरों को गलत राहुल गांधी बोलो। जैसे कर रहे हैं, उनको भी सवाल समझ में नहीं आता, आपको भी नहीं आता है। हम क्या पूछ रहे हैं कि इस विषय पर राजनीति कब से शुरू हुई है, बता दीजिए आप। आपके विचार, राजनीति अपने इस विषय पर कब से शुरू हुई, ये मुझे आप बता दो। कैसे चाहूं जैसे आप मैं कह सोचोगे। रहा हूं कि भारत आप फाइनल में गया, प्रधानमंत्री कैसे जी की बोलूंगा? बात आई कि वो अच्छा, जाएंगे एक एक करके देखने। बात करिए। राजीव इसमें- पांडे जी, एक मिनट रुक जाइए। वरुण पुरोहित जी, सिर्फ बस मुझे एक इतने सवाल है, सवाल का छोटा सा जवाब सवाल। दे दीजिए, सिर्फ इतनी बात बता दीजिए कि इस पर राजनीति शुरू कैसे हुई, बयानबाजी पहले करनी किसने शुरू की? देखिए, मैं बयानबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीति शुरू करी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कैसे? हर जगह इवेंट में जाके अपने नए नए कपड़े पहन के स्वांग अरे रच सर, वो के इवेंट है जाकर- क्या? फिर वही बात, क्रिकेट आपने मैच मेरे जो हो मुंह रहा है से वो इवेंट है क्या? मेरे मुंह से अटल जी अडवाणी जी की बुराई सुनी क्या आज दिन तक आपने? अरे या सर, आप RSS की किसकी बुराई करते हैं और किसकी बुराई नहीं करते हैं, ये इससे मुझे मतलब नहीं है। और देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वही तस्वीरें आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम की हौसला अफजाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो काफिला है आप ये देख रहे हैं, और इन्हीं तस्वीरों को लेकर सियासी जोर जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने इसी खबर को लेकर आज बयानबाजी की है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जा रहे हैं अपने ही नाम के स्टेडियम में, तो वो हमारे खिलाड़ियों के किए हुए काम पर अपनी वाहवाही लूटने के लिए जा रहे हैं, महफिल लूटने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इन सबसे इतर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस वक्त उनका काफिला आपको नजर आ रहा होगा, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंच रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की हौसला अफजाई करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम जो इस वक्त बैटिंग कर रही है, आखिरी ओवर चल रहा है और कुछ देर बाद आपके सामने होगा कि कितने का स्कोर ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय क्रिकेट टीम रखती है। वरुण पुरोहित जी, देखिए, आप चाहे कुछ भी कहते रहिए, पीएम तो अब पहुंच रहे हैं मैच देखने के लिए। देखिए, प्राची जी पीएम है, पूरे अधिकार उनको प्राप्त है, सारी गाड़ी घोड़े सारी सिक्योरिटी सब प्राप्त है, उनको कोई रोक थोड़ी सकता है कहीं जाने से। प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते हैं देश के प्रधानमंत्री।
उसकी सवाल नहीं है, मानसिकता की सवाल है। मानसिकता का 9.5 साल से देश को जो परेशान कर रखा है, आदि खुद आप मुझे बताओ, घर में रोटी खाने को नहीं, नए नए कपड़े कोई रोज नए लाखों के कपड़े पहन सकता है कोई आदमी? नहीं पहन सकता। जिसकी भावना होगी ना, परिवार की भावना होगी, देश को परिवार समझेगा, वो पहले एक अब एक अगर आप बच्चे को कपड़ों पर देखेगा। जाएंगे तो आपके नेताओं पर भी चर्चा हो जाएगी। रुक जाइए सर, रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए और थोड़ा सा विषय पर रहिए। मैं आपसे जब क्रिकेट की बात करती हूँ तो आप चुनावी सभा की बात करते हैं, चुनावी सभा की बात करती हूँ तो मणिपुर उत्तरकाशी चले जाते हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री का क्या क्रिकेट मैच नहीं देख सकते? इतना बताइए सर। मैंने कहा नहीं देख सकते, तो फिर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग? क्रिकेट मैच भी देखो, अरे बास्केटबॉल तो मैच क्यों भी देखो, सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग? आपको क्यों लग रहा है कि वहां जाकर पीएम महफिल लूट लेंगे? मैं कह रहा हूं पूरे देश को तो देखो, मैच देखो, कौन रोक रहा है? महफिल लूटना क्यों लग रहा है? इस सवाल का जवाब दीजिए। बस इतना बताइए कि पीएम क्रिकेट के मैदान में चले जाएंगे तो महफिल कैसे लूट लेंगे, इतना बताइए सिर्फ। खुद ही बता रहे हैं, बीजेपी प्रमोटर सारे यहाँ बैठ के कनेक्ट करेंगे, पॉलिटिकल कनेक्शन हो जाता है, ये हो जाता है, क्रेडिट सर ले मुझे लेंगे। इतना बताइए, क्रिकेट के मैदान पर जो हमारे भारतीय बल्लेबाज या पूरी टीम खेल रही है, उनके नाम के जो रिकॉर्ड है वो पीएम के नाम के साथ जुड़ जाएंगे क्या उनके जाने से? नहीं, वो आप जो कह रहे हो, आप अलग अलग बात कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं मानसिकता की। नहीं सर, मानसिकता की बात नहीं कर रहे। आप जो कह रहे हैं मैं भी वही बात कह रही हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं भी उसी बात को दोहरा रही हूँ। आपने कहा महफिल लूट लेंगे, खिलाड़ियों का श्रेय ले लेंगे, खिलाड़ियों की मेहनत का, तो कैसे लेंगे ये तो समझाएंगे ना जनाब।